गुड इवनिंग दोस्तों कल जो हमने ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की थी और हमने कहा था जो एक्सपायरी किस लेवल पे होगी आज आपने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्यों हमने कहा था, आपको पता है कि 11,500 पे बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग थी। कल जो है 1 मिलियन से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था और वहां पर एक्सपायरी आपने देखा 11,500 के करीब एक बार निफ्टी आया और वहां से जो है ऊपर की तरफ चला गया। और आपने टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, टीके मनी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। मैंने सुबह सुबह भी एनालिसिस की थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर रहना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव। दोस्तों चलिए शुरुआत जो है निफ्टी से करते हैं। यहाँ पर जो है निफ्टी की अगर हम मूवमेंट आज देखें, ठीक है, निफ्टी जो है वहां पर एक बिल्कुल फ्लैट सी एक ओपनिंग हुई थी यहाँ पर बिल्कुल जो है, और काफी समय तक मार्केट एक रेंज में रहा। आप देखिए 11:30 के आसपास मार्केट एक रेंज में रहा। और मार्केट की एक चाल है एक्सपायरी में, अक्सर जो सेकेंड हाफ में है मेरे ख्याल से आपका 125 यानी 1:25 से लेके 3 बजे तक एक जो है बड़ी स्विंग आती है। और यहाँ पर क्या मार्केट ने एक डिप जरूर दिया और डिप जैसे ही दिया पुट के प्रीमियम्स बढ़ने लगे, लेकिन पुट राइटर्स जो है वहां से भागे नहीं। और आपने देखा कि हमारी एनालिसिस थी कल की 11,500 पे पुट जबरदस्त राइटिंग है, यानी मार्केट कल जो है या तो गैप अप होगा या फिर फ्लैट, लेकिन 11,500 के ऊपर ही जो है रहना चाहिए। और वो जो है ऑप्शन चेन डेटा सही निकला। वहां पर जो है ओपन इंटरेस्ट जो एडिशन था 11,500 के पुट में आपने देखा तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जो मानसिक लेवल था 11,500 का था और जो पुट राइटर्स का लेवल था वो रिस्पेक्ट हुआ और मार्केट ने जो है वहां पर एक और बाउंस दिखाया और मार्केट नियर टू फ्लैट आप कह सकते हैं 10-12 पॉइंट जो है नीचे निफ्टी क्लोज हुआ। यहाँ पर देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 11,550 जो है एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी मतलब आपको समझना होगा कि अगर मार्केट 11,550 के ऊपर टिकने लगे तो एक 10 पॉइंट का स्टॉप लेके खेला जा सकता है। आज ये खेल जो है देखिए काम तो आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बड़ा चॉपी सा रह गया। चॉपी मार्केट देखिए लॉन्ग को भी लॉस देता है और शॉर्ट्स को भी लॉस देता है, लेकिन ये काफी अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है कि 11,550 के ऊपर निफ्टी टिकने लगे तो एक 10 पॉइंट का स्टॉप, यानी इतना करीब मिलता है एक 10 पॉइंट का स्टॉप और वहां से लॉन्ग करने में ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके उलट अगर मार्केट यहाँ पर गिरावट दिखा दे, देखिए ट्रेडर को दोनों तरफ की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स में क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स की तरह जो है बस लॉन्ग खरीदना ही है। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं, अलग अलग तरीका है। पुट खरीद के आप मंदी बना सकते हैं, कॉल राइटिंग कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हैं। काफी तरीके हैं मंदी बनाने के, आपको पता भी है। क्योंकि यहाँ पर जो है 550 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो 550 रेजिस्टेंस एरिया रह जाएगा, तो वहां पर जो है प्राइस एक्शन देख करके एक 10 पॉइंट का स्टॉप लेके शॉर्ट भी किया जा सकता है। और मार्केट कहां तक जा सकता है, 450 तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो पहला एक ट्रेडर्स का सपोर्ट है वो 11,000 निफ्टी का 450 के आसपास है। और बड़ा सपोर्ट कहां है उसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट जाना होगा। और आपको पता है मेरे ख्याल से जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये देखिए इंक्रीज हो रही है। आपको पता है ये मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होकर के 11,388 पर आ चुकी है। यानी कि आपका जो 11,388 है ये जो है एक लेवल ऐसा है कि जब तक ये ब्रीच नहीं होता है हम मानेंगे कि मार्केट एक और प्रयास करेगा 11,800 के लेवल को निकालने की। ये 11,388 जो है कभी भी मैं कहता हूं कि एक जो लेवल है उसको परफेक्ट मत मानिए, आप एक 50-100 पॉइंट ले ली जानिए। मान के चलिए 11,300 टेक्निकली मार्केट का एक सपोर्ट है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, तो एक अच्छी जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार फिर से जो है रेजिस्टेंस एरिया को निकालेगा और 11,800 भी आ सकता है देर समय। लेकिन एज अ ट्रेडर हमें तैयारी दोनों तरफ की रखनी होती है, क्योंकि हम पोजीशन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। और वो क्या है कि अगर 11,300 ब्रेक हो जाए, मान लीजिए कुछ बड़ा गैप डाउन हो, कुछ ऐसी खबरें आ जाए, ऐसे अभी तो कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे, चाहे वो यूएस का मार्केट हो, चाहे आपका जो है ब्रिटेन का मार्केट हो, या फिर जो हम ट्रैक करते हैं हांगकांग हो, चाहे आपका जो है जर्मनी का मार्केट हो, सारे मार्केट बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट किसी भी कारण से 11,388 को तोड़ करके नीचे टिकने लगता है और अगर 11,300 पे भी सपोर्ट नहीं आता है तो फिर एक चांस बन सकता है मार्केट में जो है
गिरावट हो सकती है। तैयारी दोनों तरफ की रहनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी को जो हम दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स में, इन द मनी कॉल जा करके, हर तरीके से हम ट्रेड जो है बना सकते हैं। एक बार हम विक्स देख लेते हैं। विक्स क्यों जरूरी है? वोलेटिलिटी इंडेक्स बताती है कि मार्केट क्या जो है बड़ी मूवमेंट दिखाएगा या नहीं। और मार्केट में वोलेटिलिटी जो विक्स है वो आज 3% डिक्रीज हुआ है, 3% डिक्रीज हुआ है। विक्स घटने का मतलब है ट्रेडर्स मान रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड या फिर हो सकता है ऊपर के तरफ भी रहे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आज मार्केट में देखिए क्या हुआ है। मार्केट जो है निफ्टी जो है वो थोड़ा लाल में क्लोजिंग जरूर दी है, थोड़ी कमजोर, लेकिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गिरा है। और निफ्टी को सपोर्ट किसने किया है? आपका जो ऑटो सेक्टर है, एमएनएम जैसे जो स्टॉक्स हैं, या फिर जो आपका जो है आपका निफ्टी जो है कंजम्पशन यानी कि एफएमसीजी जो है, आपका जो नेस्ले है, इस प्रकार आईटीसी, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इन्होंने कुछ मदद की। टाइटन जो है, एफएमसीजी टाइप के स्टॉक्स ने मार्केट की मदद की है ऊपर ले जाने में। और जो है बैंक निफ्टी ने काफी प्रयास किया नीचे ले जाने। देखिए ऑप्शन चेंज एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से हमको जो है कुछ ना कुछ एक आइडिया मिल जाता है कि क्या राइटर्स हरकत कर रहे हैं, क्या उनकी जो है बड़ी चाल है। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस हम वीकली कर रहे हैं, जो अगले हफ्ते की एनालिसिस है ऑप्शन चेन की। देखिए ऑप्शन चेन डेटा देख करके एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि 11,500 पे एक पुट राइटिंग जबरदस्त है, तो 11,600 पे एक तगड़ी जो है कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग 1.5 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट आपका इस आसपास दिख रहा है, और आज तकरीबन 1 मिलियन के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट ऐड किए हैं। देखिए जो करीब वाली जो कॉल पुट होती है, एट द मनी रहे, इस प्रकार की जो रहती है, इससे थोड़ा सा संभावना लगा पाना मुश्किल होता है मार्केट का। थोड़ा हम पीछे जाके देखते हैं कि जो है बाकी हरकत कहाँ है, तो ये 11,000 के लेवल पर अभी भी जो है वीकली में भी इसके बाद सबसे ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट जो है 11,400 के बाद अगर आप देखें तो 11,000 के लेवल पर है, यानी मानसिक लेवल भी है एक यहाँ पर। और आपको 12 रुपए प्रीमियम भी मिल रहा है पुट में, तो ठीक है, यहाँ पर राइटर्स जो है ये प्रीमियम ले लेंगे 7 दिन के लिए 12 रुपए, तो ठीक है। अभी देखता हूँ यहाँ क्या करना है। और दूसरी बात जो है 11,400 जो है वो सेकंड लेवल है जहां अच्छी खासी पुट राइटिंग में, तो हम थोड़ा 11,400 का लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। और लॉजिक क्या है, शायद राइटर्स मान रहे हो कि 11,450 का जो एरिया है वो टेक्निकली जो है सपोर्ट का काम करेगा, तो 11,400 पे जो है ये पुट राइटिंग हुई है, मार्केट ये मान के चल रहा है। और कॉल राइटिंग कहां पर है आपकी 11,600 और 11,700 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट जो है अगर जो है राइटर्स के लेवल को तोड़ देता है तब बड़ी मूवमेंट आती है। असली मूवमेंट आती है जब राइटर्स फंसते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, 50-60 पॉइंट की स्विंग मिनटों में आ जाएगी जब राइटर्स फंसते हैं। ये चीज मैंने देखी है पर्सनली, तो इस चीज को आप गौर कीजिएगा। और जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखिए हम अब चलते हैं निफ्टी बैंक की एनालिसिस में। देखिए निफ्टी बैंक जो है वो लगातार कमजोरी दिखा रहा है, जिस प्रकार जो है कल भी हमने एनालिसिस की थी कि निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी से ज्यादा कमजोर है। आज भी आप देखिए निफ्टी बैंक ने ऊपर ओपनिंग यहां पर है, और देखिए पूरे दिन वो नीचे ही गिरता रहा। हर वक्त जो है उसने जो है नया लो लगाया, और जाते जाते भी वो एक नए लो पर जो है बंद हुआ। तो यहां पर निफ्टी बैंक ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 250-300 पॉइंट आज नीचे भी बंद हुआ है, ऐसा मैंने देखा। निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 300 पॉइंट आसपास जो है बंद हुआ है। निफ्टी बैंक कमजोरी दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कोटक बैंक जो बड़े बैंक्स हैं उनमें बिकवाली दिखी है। मजे की बात एक है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भाग रहा है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि वोडाफोन आइडिया काफी बैंकों का एक्सपोजर है उसमें, और वहां पर अच्छी न्यूज आ गई है, तो बैंकों को जो है वो लोन एनपीए नहीं होंगे, तो इससे जो थोड़ा फायदा होना चाहिए था। लेकिन देख रहा हूँ बैंक जो है फिर भी गिर रहे हैं, तो मजे की बात है। लेकिन क्या ये जो है स्ट्रेस तो नहीं है, कुछ बड़ा स्ट्रेस? उसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखना होगा। क्या ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है? बिल्कुल है। ये देखिए 23,000 के आसपास आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 में, तो इसके ऊपर है, यानी ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, एक बड़ी कैंडल और 3 इनसाइड कैंडल, इसका मतलब है मेरे ख्याल से कल या फिर जो है मंडे को आपको और एक बड़ी स्विंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक बड़ी कैंडल बने और वहां पर जो है 3 दिन उस कैंडल के अंदर ही काम हो रहा है, यानी जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। तो जैसे ही ये रेंज टूटे, इस रेंज को एक बार मैं मार्क कर देता हूं, थोड़ा 1 मिनट आप रुक जाइएगा। ये निचला एंड है ये रेंज का, ये 23,400 के आसपास, और ऊपरी एंड मेरे ख्याल से 24,000 के आसपास है। 100 पॉइंट हम हमेशा जो है मार्जिन देते हैं, क्योंकि मार्केट स्विंग में 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखाया था, यानी 23,300 निचला एंड है और 24,100
ऊपर का एंड है, 800 पॉइंट की जो है चाल है। अगर यहां पर एक भी एंड टूटा तो मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन हमें देखना होगा उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, वहां एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये टेक्निकली देखा जाता है कि जब भी एक बड़ी मूवमेंट हो और उसके बाद जो है 3-4 दिन मार्केट जो है कंसोलिडेट करे तो मार्केट जो पोजिशनिंग कर रहा है कुछ बड़ी मूवमेंट की। अच्छा, एक चीज आपको पता है, कल हमने एनालिसिस की थी नेस्ले की और हमने कहा था कि नेस्ले सपोर्ट के पास है, एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। और आज आपने देखा कि निफ्टी के 5 गेनर्स है, मेरे ख्याल से नेस्ले भी है, 450 पॉइंट की मूवमेंट आई है। देखिए स्टॉक जब अच्छे स्टॉक हैं वो सपोर्ट के आसपास आए तो 75 to 85% चांसेस होते हैं कि वो वहां से एक बाउंस दिखाएंगे। अब वो बाउंस कितना तगड़ा होगा वो तो आपको देखना होगा, लेकिन एक बाउंस तो आता है और 450 पॉइंट यानी 3 से 4% तो है ट्रेडर्स के यहाँ पर बन गए। और मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया है, तो आप टीके मनी चैनल जो है वहां जाके सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर जो है मैं किसी प्रकार के टिप्स तो नहीं देता, मैं कोई कॉल नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन मैं अपने ट्रेड्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ एजुकेशनल चीजें हैं जिससे आपको काफी मदद मिले वो भी शेयर कर सकते हो। देखिए टिप्स के चक्कर में पड़िएगा उससे होगा क्या, आपको खुद चीजें सीखनी होगी। टिप्स किसी ने दे दिया अभी खरीद लो, फिर आपको जब लॉस हो रहा होगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं, आप क्या कीजिएगा। तो आपको चीजें खुद से सीखनी होगी, तो आपको पता चल जाए एंट्री कहां पर लेनी है, लॉजिक क्या है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, नहीं भागना कब है उसका लॉजिक क्या है, और फंस गए प्लान बी क्या है। ट्रेडिंग में हमेशा आप अर्जुन बनिए, अभिमन्यु मत बनिए, क्योंकि वहां पर फंसने के बाद दिक्कत हो जाएगी। इस चीज का आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका हो गया, कुछ स्टॉक जो मोमेंटम में है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, अगर मार्केट जो है रेंज बाउंड रहता है या फिर ऊपर की तरह मूवमेंट दिखाता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक स्टॉक है, वो मेरे रडार पे है, मैं उस पर थोड़ा गौर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो सपोर्ट के आसपास तो आ ही गया है। अगर यहाँ पर मार्केट हल्का सा भी पॉजिटिव रहता है या फिर एक रेंज बाउंड भी मूवमेंट रहती है तो अच्छा मूवमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा सकता है। उसके उल्टे साइड में अगर आपको मार्केट कमजोर दिखे, मार्केट जो है रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाए और सपोर्ट तोड़ के गिरने लग जाए, बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो वहां पर नेगेटिव साइड में, शॉर्ट साइड में काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स गिरावट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। लेवल्स पर आपको ध्यान देना है और लेवल्स पर ही आपको काम करना है। दोस्तों वीडियो ठीक लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कर दें। और जो आपको पता है ये वीडियो जो है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें कोई भी फैसले लें, क्योंकि शेयर बाजार में खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बहुत अधिक जोखिम है और आपको कैपिटल लॉस का भी खतरा रहता है। दोस्तों धन्यवाद।